दोस्तों इस वीडियो तक अगर आप पहुंच गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक और सुपर टेट का वेट कर रहे हैं। दो टाइप के लोग हैं, एक सीरियस और एक नॉन सीरियस। सीरियस लोग क्या कर रहे हैं, अपनी तैयारी चुपचाप कर रहे हैं, ठीक है, वो हल्ला नहीं मचा रहे, वो यूट्यूब पर बार बार इधर उधर सिलेबस की वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अब आप इस वीडियो तक आ ही गए हैं तो हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा सा मोटिवेट करे। हो सकता है आप नीचे कमेंट में गाली भी लिखें, क्योंकि बहुत तरीके के लोग हैं, बहुत तरीके के चैनल हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको हमारी बातें खराब लगे। हो सकता है आप नीचे कमेंट में गाली लिखें कि आ गए अपनी दुकान चलाने, व्यूज़ के लिए ऐसा वीडियो बनाते हो, इस टाइप से कमेंट्स आते रहते हैं। कमेंट्स यहाँ करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इतना ही जागरूक हैं तो कमेंट्स करिए आयोग के कार्यालय में जा करके, वहाँ जा करके आप कमेंट्स करिए और वहाँ जा करके सच्चाई पता करिए। फिलहाल इस थंबनेल पे क्या लिखा हुआ है, सुपर टेट 2026 नया सिलेबस 120 प्रश्न। क्या सुपर टेट का नया सिलेबस आउट हो गया? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बड़े बदलाव की तैयारी और ये नया सिलेबस है, इस पे हम चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो सिर्फ सिलेबस की चर्चा नहीं करेगा, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा, क्योंकि एक ऐसा दौर भी आता है कि जब हम पढ़ते पढ़ते डीमोटिवेट हो जाते हैं, जब समाचार पत्र में डेली कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं और हम जैसे तमाम शिक्षक इस पर वीडियो बनाते रहते हैं। हमारा काम है, आपका काम क्या है ये आपको तय करना है, ऐसे वीडियोस देखना या फिर प्रिपरेशन वाले वीडियोस देखना। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये सिलेबस है, जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, और यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान का। प्रश्नों की संख्या कितनी लिखी हुई है, 30 है, ठीक है। क्या ये नया सिलेबस है? नहीं, ये नया सिलेबस नहीं है, ठीक है। ये सिलेबस किस परीक्षा के लिए था उसकी भी हम बात करेंगे। और ये जो पेपर में खबर छपी है कि बेसिक शिक्षक भर्ती में शैक्षिक मेरिट खत्म, देनी होगी परीक्षा, 120 प्रश्नों की 360 अंकों की परीक्षा के आधार पर चयन होगा। इस खबर का खंडन हमने पहले भी किया था कि ये खबर सही नहीं है, ठीक है। ये जो अवधेश पांडे जी दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, इनको अगर पूछा जाए कि सुपर टेट के प्राथमिक में कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, तो नहीं बता पाएंगे। ये खबर बिल्कुल भी गलत है। अब यहाँ पर हम बात करें, अगर ये खबर गलत है तो आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, नए सिलेबस की वीडियो क्यों बना रहे हैं, कि किस तरीके की खबरें आती रहती हैं। अब देखिएगा, ये जो सिलेबस है आपकी स्क्रीन पर, जो हमने पहले पेज में आपको सिलेबस दिखाया था 30 प्रश्नों वाला, वो किसका है, सामान्य ज्ञान का है, सहायक आचार्य उच्च शिक्षा का। सहायक आचार्य पदों पर जो वैकेंसी आई है ये उसका सिलेबस है। जहां तक मुझे लगता है इसी आधार पर समाचार पत्र वालों ने छाप दिया कि 30 प्रश्न आपके आएंगे मतलब सामान्य से, और 90 प्रश्न आएंगे किससे, 90 प्रश्न आपके विषय से, पाठ्यक्रम से आएंगे। इसी को देखते हुए इन्होंने पेपर में छापा है, अभी तक यही पुष्टि हुई है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी में बात चल रही है कि इस बार जीके जीएस से प्रश्न रखे जाएंगे, तो हो सकता है जीके जीएस में भी यही पैटर्न हो। लेकिन जब आप देखते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। इसमें कोई ऐसे विषय नहीं है, ठीक है, जिसमें कहा जाए कि ये सामान्य है और ये मेन सिलेबस है। देखिए, ये आपके सामने उत्तर प्रदेश सुपर टेट का जो है सिलेबस लगा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं आप। ये इसकी जानकारी आपको पहले से होगी, देख सकते हैं इसमें क्या क्या विषय हैं। तो आप जानते हैं आपकी भाषा से 40 प्रश्न आते हैं, जिसमें 20 प्रश्न हिंदी से आते हैं, 10 प्रश्न इंग्लिश से और 10 प्रश्न संस्कृत से। विज्ञान से 10 प्रश्न आते हैं, गणित से 20 प्रश्न आते हैं, ईवीएस और एसएसटी मिलाकर के 10 प्रश्न आते हैं, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और बाल मनोविज्ञान मिलाकर के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। करेंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान को मिला लें तो 30 प्रश्न। रीजनिंग और कंप्यूटर की बात करें तो 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या 150 है। अब तक 2 बार बड़ी वैकेंसी आई है। 1,37,000 पदों पर शिक्षा मित्रों का जो समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, और कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपको ये वैकेंसीज करनी होगी, तो योगी सरकार ने एक बार 68,500 भर्ती निकाली, जिसमें लिखित परीक्षा थी, प्रश्नों का उत्तर लिखना था, ऑब्जेक्टिव नहीं थी, सिलेबस यही रहा था। फिर 69,000 भर्ती हुई, इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ, क्या हो गया, पेपर ऑब्जेक्टिव हो गया, लेकिन सिलेबस यही रहा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रही। उस टाइम भी बहुत तरीके की खबरें चली थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जो सवाल आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें,
जो पेपर में खबर छपी है कि भैया अब क्या होगा, 120 प्रश्नों का पेपर होगा और उसी पर आधारित आपकी मेरिट बनेगी। देखिएगा 120 प्रश्न में क्या क्या हो सकता है उसकी हम संभावित चर्चा करेंगे। क्या नया सिलेबस जारी हुआ है? नहीं, अभी नया सिलेबस नहीं जारी हुआ है। समाचार पत्रों के द्वारा फोबिया बना दिया गया है, हल्ला मचा दिया गया और अभ्यर्थी परेशान है। कौन कौन से विषय शामिल हैं? विषय आपके सारे एज इट इज रहने वाले हैं, प्रश्नों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। परीक्षा पैटर्न में बदलाव की अगर हम बात करें तो निगेटिव मार्किंग की प्रबल संभावनाएं हैं। 99% मान करके चलिएगा निगेटिव मार्किंग होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जिस प्रश्न का उत्तर आता होगा आप वही कर पाएंगे, तुक्का लक भाग्य यहाँ पर आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, परीक्षा पैटर्न में बदलाव की बात करें तो अभी परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव मेरे हिसाब से नहीं है। इनकेस अगर 120 प्रश्न वाली बात होती है तो आपका संभावित सिलेबस क्या हो सकता है? निगेटिव मार्किंग पे अगर आप पूछेंगे तो एक बार आयोग के सचिव या कोई मतलब अधिकारी ही थे, उनका बयान था। तो निगेटिव मार्किंग हमने आपको बताया, आप मान करके चलिएगा कि होगी। एकेडमिक को लेकर के अभी खबरें ऐसे ही चलती रहेंगी, जब तक इसका विज्ञापन नहीं आ जाएगा तब तक खबरें चलती रहेंगी। सब अपना अपना अनुमान लगाएंगे। जिनका एकेडमिक अच्छा है वो कहेंगे कि होना चाहिए और जिनका कम है वो कहेंगे कि हटना चाहिए। मैक्सिमम अभी जो वैकेंसीज आ रही हैं टीचिंग में ही नहीं अन्य में भी, टीचिंग में अगर हम बात करें KVS हो गया, बिहार में लगातार 3 बार वैकेंसी आई। एकेडमिक अब लगभग कोई ही परीक्षा में जुड़ता है, वरना अब नहीं जुड़ता है एकेडमिक का मार्क्स। एकेडमिक मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन आपने डीलेट जो कर रखा है वो मार्क्स नहीं जुड़ता है। ठीक है, क्योंकि किसी ने 1995 में किया होगा 10th 12th और किसी ने 2001 में किया होगा, किसी ने 2005 में किया होगा, तो अलग अलग पैटर्न पे है। तो इसलिए अब इसका प्रावधान धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब नया सिलेबस क्या हो सकता है? देखिए ये संभावित है। हमने आपको डिस्क्लेमर शुरुआत में दे दिया कि हो सकता है आप वीडियो के नीचे कमेंट में गाली भी लिखें कि ये अपने मन से कुछ भी बता रहे हैं। देखिए आप लोग लगातार इधर उधर परेशान होते हैं, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। नए सिलेबस में क्या हो सकता है? भाषा जो 40 प्रश्न का है, ठीक है, उसमें 30 प्रश्न किया जा सकता है। जैसे हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत 10-10 नंबर की तीनों की जा सकती है। यहाँ पर 10 नंबर आपका कम हो गया, 40 था 10 हो गया। साइंस में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 किया जा सकता है। ठीक है, 5 अगर वो कर भी देंगे, आपको तो उतना ही पढ़ना है ना। अगर यहाँ पर भाषा में 10 क्वेश्चन कम कर देंगे तो आपको उतना ही पढ़ना है। कुछ लोग तो बहुत बचकाने सवाल करते हैं, सर सिलेबस बदल जाएगा तो क्या नए सिरे से पढ़ाएंगे? आप खुद सोचो, आप मेच्योर हो इतना। अगर हिंदी का सिलेबस बदलेगा तो क्या बदल जाएगा? क्या रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं पुरानी वाली हट जाएंगी? क्या विलोम पर्यायवाची नए आ जाएंगे? क्या जो समास के नियम है, संधि के नियम है, वो पुराने सब खत्म हो जाएंगे? नहीं ना, बेसिक चीज़ें जो आपका बेस होता है वही रहता है। तो सिलेबस बदलने से आपकी तैयारी पे कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप विषयवार तैयारी करते हैं। साइंस आपको पूरा ही पढ़ना है, हमने क्लासेस भी चलवाई साइंस की, हिंदी की। गणित के 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, 20 है, यहाँ पर 15 हो सकते हैं, तो 5 यहाँ घटा, 5 यहाँ घटा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये 5+5 है। EVS SST मिला करके 10 क्वेश्चन ऑलरेडी आने। बाल विकास, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल अभी क्या है, अलग अलग है। तो 30 क्वेश्चन आते हैं, इनको एक में मिला करके अगर ये करेंगे तो यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन घटा देंगे। मतलब पढ़ना तो आपको पूरा पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है, 20 हो सकते हैं। 30 आते हैं, अभी तक आए हैं पिछली परीक्षाओं में, यहाँ पर 10 कम हो जाएंगे। तो 10 और 10 20 और 10 30 क्वेश्चन ये आपके ऐसे कम किए जा सकते हैं। एक ये पैटर्न हो गया। बाकी करेंट अफेयर्स और जीके के 30 प्रश्न, कंप्यूटर रीजनिंग के 5-5 क्वेश्चन पहले से हैं। ये सिलेबस जो है ये डीएलएड की जो किताबें हैं, डीएलएड के सिलेबस के आधार पे ही ये तैयार किया गया है। और ये सिलेबस किसने बनाया था? परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज, जो पहले शिक्षक भर्ती टेट तमाम परीक्षाएं कराता था और वही डीएलएड की परीक्षाएं कराता था। तो उसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था ये वाला। ठीक है, दूसरा ये संभावनाएं बन सकती हैं कि जैसे 150 प्रश्न का पेपर है, ठीक है, उसमें ऐसा किया जा सकता है कि 120 प्रश्नों पर मेरिट बने, जैसा कि कहा गया 360 वाला 4 प्रश्न का, मतलब प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का। और जो यहाँ पर 150 में 30 प्रश्न आपके क्वालिफाइंग किए जा सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट क्वालिफाइंग हो सकते हैं कि जिनको सिर्फ पास करना होगा? जैसे बिहार में अभी BPSC TRE 1 TRE 2 जो हुआ है उसमें यही किया गया। हालांकि उसमें CDP हटा दिया गया था, लेकिन हमें नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई संभावनाएं हैं कि बाल विकास, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल को हटा दिया जाए। ऐसा हो सकता है
कि 120 प्रश्नों में आपकी मेरिट बने और 30 प्रश्न जो है लैंग्वेज के, जिसमें हिंदी, संस्कृत और आपकी है इंग्लिश, उसको क्वालिफाइंग किया जा सकता है। मतलब उसका मार्क्स एकेडमिक में नहीं जुड़ेगा, 30 में आपका क्या रहेगा कि आपको पास करना अनिवार्य रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एवरी सब्जेक्ट में पास करना अनिवार्य हो, मतलब हिंदी में भी, संस्कृत में भी, अंग्रेजी में, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है। और यहाँ पर पूरे चांस हैं कि सिलेबस यही रहने वाला है जो पुराना था, ठीक है, वो जो पेपर में छपा है। पेपर के अलावा तो किसी ने ये बात नहीं कही, ना आयोग के किसी सदस्य के द्वारा, ना अध्यक्ष के द्वारा, ना उत्तर प्रदेश का जो बेसिक शिक्षा विभाग है, इसका कार्यालय लखनऊ में है, वहाँ से भी ऐसी कोई खबर नहीं आई। पेपर वालों ने किस आधार पर छापा है वो भी हमने आपको दिखा दिया। इस वाले आधार पर इन्होंने छाप दिया है, क्योंकि इनकी बातों में ही ये बात पकड़ में आ रही है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 प्रश्न पाठ्यक्रम और 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान। अब वो जो 30 प्रश्न की यहाँ पर बात कही जा रही, वो सिलेबस हमने आपको ये दिखाया है। ये इसी के आधार पर खबरें छापे हैं, क्योंकि ये जब खबर छपी है उसके 1 या 2 दिन पहले ही इसका विज्ञापन आया था। ठीक है, इसमें क्या है, 30 प्रश्नों में समसामयिक मुद्दे हैं। ठीक है, इकाई 2 में आपका शिक्षण के बारे में है, इकाई 3 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मानव पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था। ये 30 प्रश्न है यहाँ पर GS का, और जो 90 प्रश्न आएगा वो विषय से आएगा, जिस भी विषय से आचार्य के लिए आप उच्च शिक्षा में आप आवेदन करेंगे। तो यही खबर जो है इसी सिलेबस को देखते हुए पेपर में छाप दिया और सबको परेशान कर दिया। अब आप क्या करें? आपको लगता है कि सिलेबस बदलने से क्या विज्ञान में जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है वो बदल जाएंगे? क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत जो दे गए हैं वो चले जाएंगे, दूसरा सिद्धांत आ जाएगा? क्या बल की परिभाषा बदल जाएगी? क्या अदिश सदिश राशियां कोई दोबारा लिखने आएगा? नहीं ना। तो जो बेसिक चीजें हैं, जो गणित में लाभ हानि प्रतिशत वाले सवाल हैं, एक एक नियम वाले सवाल हैं, परसेंटेज वाले सवाल हैं, वही रहेंगे भाई साहब। हाथ जोड़ करके निवेदन है, ऐसी वीडियो से आप दूर रहें जिनमें दिन भर में यही सब बताया जाता हो कि ये होगा वो होगा। हम आपसे कहेंगे कि आप अपने विषय पे मजबूत पकड़ बनाइए। आप अपना जीके इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि कितना भी कहीं से भी प्रश्न आए, आप 40 में कम से कम आप 35 प्रश्न जरूर कर पाओ। ठीक है। दूसरा, आपका मैथ का जो रेशियो है अभी तक का जो है 20 प्रश्न का है, इतना आप अपना मैथ स्ट्रांग कर लो कि कम से कम भैया 18 क्वेश्चन सही कर पाओ। सब्जेक्ट पे पकड़ बनाओ, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये भूल जाओ अभी कुछ देर के लिए कि सिलेबस में बदलाव होगा, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर 11,508 भर्ती आती है तो सिलेक्शन किसका होगा? जिसका नंबर 120 प्लस होगा। अभी 130 कह देंगे तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाएगी। हम शुरुआत से ही कहते आए हैं कि 130 लक्ष्य जब आप रखेंगे तब आप 120 ला पाएंगे। अगर आप पहले ही 120 लक्ष्य रखेंगे तो आपका स्कोर यहाँ पर 110, 115 रहने वाला है। आपको हमारे द्वारा कही गई बातें कड़वी लग सकती हैं, मगर सच्चाई यही है कि आने वाले समय में सिलेक्शन उसी का होगा जो निरंतर प्रयास कर रहा होगा। बीच बीच में अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, सिलेबस आएगा तब पढ़ेंगे, अभी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपसे आगे हजारों बच्चे जो हैं लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं, किसी ने किसी का कोर्स ले रखा है। देखिए, इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी नहीं कि आप हमारा कोर्स खरीदो, बिल्कुल भी नहीं। आप सेल्फ स्टडी करो, आप किसी भी कोचिंग का कोर्स लो, लेकिन ये सब चीज़ें आप छोड़ दो कि सिलेबस में क्या होगा, निगेटिव मार्किंग क्या होगा। विषय पे मजबूत पकड़ बनाओ। ठीक है। CDP के लिए 30 क्वेश्चन जो हैं बाल मनोविज्ञान जीवन कौशल, आपने यूपी टेट में पढ़ रखा है। कुछ लोगों का ये सवाल है कि बिहार में जैसे CDP हटा दिया गया तो यहाँ पे भी CDP हटा दिया जा सकता है, क्योंकि CTET या यूपी टेट में पूछा जाता है। तो आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि CTET या यूपी टेट की, चलिए हम यूपी टेट की ही बात कर लेते हैं। अगर आपका ये तर्क है कि यूपी टेट में CDP आता है इसलिए हटा दिया गया है, तो यूपी टेट में EVS भी तो आता है, क्या EVS भी हटा दिया जाएगा? यूपी टेट पेपर 1 में मैथ्स भी आता है कि मैथ्स भी हटा दिया जाएगा? यहाँ पर हिंदी के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हिंदी के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर संस्कृत के भी तो क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्या सब कुछ हटा दिया जाएगा? नहीं। ठीक है, पहला हमारा इस वीडियो का निष्कर्ष यही है। सबसे पहली बात, सिलेबस चेंज नहीं होगा। इनकेस होता भी है तो नंबर आप क्वेश्चंस कम ज़्यादा किए जा सकते हैं। ठीक है, और हमने आपको पूरा तथ्यों के साथ बता दिया है ये नया सिलेबस हो सकता है। आप अपने विषय पे मजबूत पकड़ बनाइए। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें गणित अब ना पूछी जाए और आपका करंट अफेयर्स जीके ना पूछा जाए। अभी पेट का जो सिलेबस जारी हुआ है, पेट का आप देखते हैं उसमें भी सब कुछ वही है। 5 नंबर की साइंस, हिंदी, पैराग्राफ, रीजनिंग, मैथ, सब कुछ है।
तो आप सोचिए कि आपका सुपर टेट में सिलेक्शन कैसे होगा। उम्मीद करते हैं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। नया सिलेबस पे भी हमने चर्चा कर ली है, क्या कुछ हो सकता है, निगेटिव मार्किंग के चांस है, एकेडमिक पे क्लियरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, ये न्यू सिलेबस पे हमने चर्चा कर ली है। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी आप तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। इस बैच से भी आप जुड़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले हमारी डेमो क्लासेस दिखिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन करिएगा, वरना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हमने बहुत सारे कोर्सेज फ्री भी करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जा करके कोर्सेज में जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।